सभी को नमस्कार। मैं उत्कर्ष अग्रवाल एक बार फिर से आपका एसएससी लैब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो अगर आप 12th पास हैं, आपके पास सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर है। मैं बात कर रहा हूं रेलवेज में नौकरी की, यानी कि जो आपका आरआरबी एनटीपीसी 2024 अंडर ग्रेजुएट लेवल है, उसमें आप लोगों की वैकेंसीज आउट हुई हैं एंड 27 अक्टूबर तक ये जो डेट है एक्सटेंड कर दी गई है। आप तब तक जो है अपने फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अब ये जो हमारी वैकेंसीज है ये 3 साल के बाद आउट हुई है, यानी कि 2021 में लास्ट आई थी, अब 3 साल के बाद 2024 में दोबारा इसका नंबर आया है। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मैं दूंगा कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, क्या पिछले साल जो है कट ऑफ गया था, क्या क्या मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है, आपकी सैलरी कितनी कितनी बनेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके जो भी डाउट्स है अगले 10 से 12 मिनट में वो आंसर हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2024 अंडर ग्रेजुएट लेवल की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है मात्र 12th पास, है ना। लास्ट डेट अप्लाई करने की आपकी है 27 अक्टूबर 2024, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं एंड में अपना टेलीग्राम बता दूंगा, वहां पे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी। अब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो हम लोगों की आउट हुई है वो है 3445, जिसमें 4 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आउट हुई है। ठीक है, एक पोस्ट आपकी लेवल 3 की है और बाकी 3 पोस्ट है आपकी लेवल 2 की। ठीक है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क ये लेवल 3 की जॉब है। अकाउंट क्लर्क, जूनियर क्लर्क एंड ट्रेन्स क्लर्क ये हमारी लेवल 2 की जॉब है। ये आप लोगों का बेस पे लिखा हुआ है 21,700, यानी कि इन हैंड लगभग 40,000 के करीब आपकी सैलरी आएगी। और यहाँ पे जो बेस पे आपका 19,900 लिखा है, यानी कि लगभग 35,000 से थोड़ी सी ज्यादा सैलरी आएगी, क्योंकि इसमें डीए, टीए, एचआरए ये सारे अलाउंसेस जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, है ना। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या मांगे गए हैं ये भी अभी मैं बताऊंगा। एज लिमिट अगर आप 18 से 30 वर्ष के बीच में है जनरल कैटेगरी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हर पोस्ट की कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये भी हमको गिवन है। जो लेवल 3 की है सबसे ज्यादा वैकेंसीज है 2022। ठीक है, फिर लेवल 2 की हमारी जो वैकेंसीज है इसमें भी जूनियर क्लर्क की सेकेंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट वैकेंसीज है, फिर आपका यहां पर अकाउंट क्लर्क की और लास्ट नंबर पे आपकी ट्रेन्स क्लर्क की। अब मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या होगा, देखिए 2 स्टेजेस में आपके एग्जाम होते हैं। एक होता है हमारा सीबीटी 1 एंड दूसरा होता है हमारा सीबीटी 2। ये कॉमन रहेगा फॉर ऑल दी पोस्ट, सीबीटी 1 भी एंड सीबीटी 2 भी कॉमन रहेगा फॉर ऑल पोस्ट। ये सबसे बड़ा बदलाव है अभी तक, क्योंकि 2021 में जैसे कि मान लीजिए लेवल 2 और लेवल 3 दोनों आपने एग्जाम भरे हुए थे, तो आपको सीबीटी 2 के लिए 2 पेपर देने पड़ते हैं। ठीक है, अब क्या है उसको डिसॉल्व कर दिया गया, आपको सीधे एक पेपर करवाया जाएगा, चाहे आपने लेवल 3 की पोस्ट भरी हो या फिर लेवल 2 की। कट ऑफ जो है वो डिफरेंट जाएगी। ठीक है, अब जो आपका अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है एंड जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें आप लोगों का स्किल टेस्ट भी मांगा गया है, जो कि आपकी टाइपिंग रहेगी। ठीक है, आप अगर कमर्शियल कम क्लर्क भर रहे हैं या फिर ट्रेन्स क्लर्क भर रहे हैं, सिर्फ ये दोनों, तो इसमें कोई टाइपिंग टेस्ट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। दोनों आपने क्वालिफाई किए, सीधे नौकरी आपके हाथ में। ठीक है, तो प्रॉपर यही चीज मैंने एक बार लिख दी है कि सबसे पहले आपका सीबीटी 1 होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर सीबीटी 2 होगा। जिन पोस्ट के लिए टाइपिंग है वो आप लोग को टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। अब मेडिकल एग्जामिनेशन में मैं बताता हूं, जैसे कि सपोज ये लेवल 3 वाली जॉब का एग्जाम्पल देता हूं। मेडिकल स्टैंडर्ड यहां पे B2 मांगा गया है। अब B2 का मतलब क्या होता है, यहां पर इस चार्ट में नोटिफिकेशन में ही था, पूरा मेंशन किया गया है कि डिस्टेंस जो विजन है ये 6/9 या फिर 6/12 मांगी गई है, विद और विदाउट ग्लासेस। चश्मा पहन के भी अगर आप देख पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस चश्मे की पावर 4D से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 4 डायोप्टर से ज्यादा। ठीक है, इसी तरीके से हर पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब कैसे ये आप लोग मेजर करोगे कि आपकी विजन सही है या फिर नहीं, ये घर पे आप लोग कर सकते हो। किसकी मदद से, स्नेलेंस चार्ट की मदद से। ये एक चार्ट होता है, इंटरनेट से आप लोग निकाल लेना, प्रिंट आउट भी निकल आएगा आपका। अगर ये पहली लाइन आप लोग 6 मीटर की दूरी से पढ़ पाते हो तो यानी कि आपकी विजन है 6/60। ठीक है, पहली लाइन पढ़ पा रहे हो तो 6/60 को रिप्रेजेंट करती है। अगर सेकेंड लाइन आप लोग पढ़ ले रहे हो तो यानी कि 6/30 आपकी विजन है। थर्ड लाइन आप लोग पढ़ ले रहे हो तो 6/20 विजन है। इस लाइन को पढ़ ले रहे हो तो 6/15 आपकी विजन है। फिर अगर आप लोग ये वाली लाइन पढ़ पा रहे हो तो आपकी विजन कहलाएगी कि 6/12 है। इस लाइन को पढ़ पा रहे हो तो आपकी विजन है 6/9।
इस लाइन को भी अगर आप लोग पढ़ पा रहे हो तो आपकी विजन 6/6 है, जो कि हमारी परफेक्ट विजन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है ये चेक हो जाएगा। अब मैं अगर वैकेंसीज की बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट जोन्स आप लोग को यहां पर दिए जाते हैं, जिसमें से एक ही जोन से आप लोग को जो है फॉर्म भरना है। तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज है वो आपकी मुंबई आरआरबी से आई हैं, फिर आरआरबी कोलकाता, आरआरबी प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, फॉर्मली नोन एज इलाहाबाद, और फिर आरआरबी चंडीगढ़। ठीक है, ये 4 ऐसे जोन्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपकी आई हैं। मैं दिखा भी दे रहा हूं आप लोग को चार्ट कि जोन वाइज वैकेंसीज आप लोग के यहां पर गिवन है। आरआरबी अहमदाबाद में कितनी वैकेंसीज है? टोटल 210 वैकेंसीज। इसी तरीके से आप देख सकते हो यहां पे कुछ जोन है जिसमें बहुत कम वैकेंसीज आउट हुई हैं, तो यहां से अगर आप लोग फॉर्म फिल करते हैं चांसेस कम है कि आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, बहुत क्योंकि तगड़ा कॉम्पिटिशन होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको अपनी तैयारी पे भरोसा है, कोई सा भी जोन भर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है ना। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं 247 वैकेंसीज हैं आरआरबी चंडीगढ़ से। फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूं, आप यहां पे देखेंगे कि 699 वैकेंसीज, लगभग 700 वैकेंसीज आपकी आरआरबी मुंबई से आई है। 452 वैकेंसीज आउट हुई है आपकी आरआरबी कोलकाता से, है ना। 389 आपकी वैकेंसीज जो है ये आउट हुई है आरआरबी प्रयागराज से। हालांकि प्रयागराज से मैक्सिमम बच्चा भरता है, यहाँ पे बहुत तगड़ा कंपटीशन जो है ये देखने को मिलता है। अभी मैं कट ऑफ भी दिखाऊंगा कि पिछले वर्ष जो है क्या क्या कट ऑफ जो है वो गई है। ठीक है, ये आप लोग पूरा देख सकते हैं। अब जो CBT 1 है वो हमारा किस तरीके से होता है कि आप लोगों को 90 मिनट का समय दिया जाता है, 1.5 घंटे का, और आपको करने होते हैं 100 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें 30 आपके रहेंगे गणित के, 30 रहेंगे आपके मैथ्स के, 30 आपके रीजनिंग के रहेंगे, एंड 40 क्वेश्चन आपके रहते हैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, यहाँ पर 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और गलत करते हैं तो आपका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहते हैं टोटल, 100 नंबर में से इसी में से आपकी कट ऑफ जाती है CBT 1 की। फिर 15 गुना बच्चे जो है, जितनी वैकेंसीज है उसका 15 टाइम्स कर देंगे, इतने लोगों को बुलाया जाता है CBT 2 के लिए। ये भी आप लोग का नोटिफिकेशन में जो है मेंशन किया गया है। ठीक है, 15 टाइम स्टूडेंट को जो है बुलाया जाता है CBT 2 के लिए। CBT 2 का क्या पैटर्न है कि इसमें भी आप लोगों को 1.5 घंटे दिए जाते हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ के भाई हो जाते हैं 120, है ना। गणित के हो जाते हैं 35 सवाल, रीजनिंग के 35 सवाल हो जाते हैं, और 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के हो जाते हैं। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, वही सेम रहता है पैटर्न, +1 सही क्वेश्चन पे, और गलत करोगे क्वेश्चन तो आपका नेगेटिव 1/3 मार्क्स जो है वो काट लिया जाएगा। ये होता है आपका एग्जाम पैटर्न। अब मैं अगर कट ऑफ की बात करूं, क्योंकि कट ऑफ एक बहुत बड़ा आप लोगों का फैक्टर प्ले करेगा ये डिटरमाइन करने में कि आपको यार किस जोन से जो है फॉर्म फिल करना चाहिए। सिर्फ ये मत देखना कि यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा है। ठीक है, वैकेंसी ज्यादा है तो यार सब लोग वहीं से भरेंगे, और कंपटीशन जो है वहां पे बहुत तगड़ा हो जाएगा। तो हम लोग पिछले वर्ष का जो कट ऑफ है एक बार वो देख लेते हैं, इससे ज्यादा बेटर आइडिया लगा पाएंगे कि कौन सा जोन हमारे लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, मैंने अगेन बताया था कि ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसको देखने के बाद ही आप लोग जो है फॉर्म फिलअप करना, अगर अभी तक नहीं किया है तो। मैंने यहां पर आप लोगों को ऑर्डर में लगाया हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा कट ऑफ कौन से जोन में गई थी और सबसे कम कट ऑफ जो है कौन से जोन में गई है, मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया हुआ है। अब इलाहाबाद की जो कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा जाती है। 2022 में भी 21-22 इसको कह लो, है ना, क्योंकि CBT 2 जो है 22 में हुआ था इसका। 21-22 की जो कट ऑफ है लेवल 3 की, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 83 के करीब गई थी। ये CBT 1 की बात हो रही है ना। 83, 100 में से 83 नंबर आए थे, तो आप लोग जो है 83 के ऊपर आए थे तो आप लोग CBT 2 के लिए एलिजिबल रहे होंगे। लेवल 2 की उसी हिसाब से दी गई है ऊपर। ठीक है, फिर अगर मैं पटना की बात करूं तो यहां पे भी 83 कट ऑफ गई थी। अगर मैं बात करूं इसके बाद भोपाल की तो 80 कट ऑफ गई थी। इसके बाद में अजमेर आरआरबी की कट ऑफ की बात करूं तो ये भी 80 गई थी। ठीक है, फिर 78 की रेंज में भी बहुत सारी कट ऑफ है। गोरखपुर की कट ऑफ जो है लेवल 3 की वो 78 गई थी। लेवल 2 की आप लोग उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि कम जाती है कट ऑफ। पेपर सेम होगा, है ना। जिन्होंने लेवल 3 के लिए ऑप्ट किया है उनको थोड़े से ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। अगर सिर्फ लेवल 2 ही आप लोग भर रहे हो तो आपको जो है थोड़े से कम में भी आपका काम बन जाएगा। हालांकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स दोनों ही लेवल भरते हैं, लेवल 3 भी और 2 भी। अगर ज्यादा नंबर आ गए तो आपको मिल जाएगी ऊपर वाली पोस्ट, कम आए तो आपको नीचे वाली मिलेगी। ठीक है, फिर चंडीगढ़ के कट ऑफ जो गई थी वो 78 ही गई थी। 77.94 है, 78 ही मान लो इसको। यहां पे रांची की कट ऑफ 77, मुंबई की कट ऑफ 75। ठीक है, अब देखो मुंबई यहां पे
वैकेंसीज भी ज़्यादा आई हुई है और इसकी कट ऑफ भी बाकी के कंपैरिजन में मॉडरेट है। मालदा की भी 75 गई थी। फिर कोलकाता की कट ऑफ गई थी लेवल 3 की, अगर मैं बात करूं तो ये भी 75 गई थी। यहाँ पे भुवनेश्वर की कट ऑफ 71 गई थी। 72 बैंगलोर की कट ऑफ गई थी। 72 गुवाहाटी की कट ऑफ। बिलासपुर की 71 कट ऑफ। मुजफ्फरपुर की आपकी गई थी 70 कट ऑफ यहाँ पे। फिर सिकंदराबाद की 69। इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कि अहमदाबाद की 68 कट ऑफ, तो जम्मू की 67। ये सब हमारे फिर सेफ जोन्स हो जाएंगे। चेन्नई की 67 कट ऑफ हो गई, इसकी तो सबसे कम गई थी 61 कट ऑफ। ये हो गया आपका कट ऑफ की एनालिसिस। ठीक है, तो सिर्फ हम लोगों को यार ये चीज नहीं देखनी कि वैकेंसीज कहां से ज्यादा आई हैं, चलो वहीं से फॉर्म भर दे रहे हैं, ऐसे ही सब लोग सोचते हैं। ठीक है, अगर मेरा देखो एडवाइस मानोगे तो आप आसपास का देखो, जैसे कि मान लीजिए आप नॉर्थ के हैं तो आसपास में आप लोगों के जो जोन्स हैं उनको आप फिल कीजिए। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन हर जगह ही होगा। ऐसा नहीं कि आप लोग इजी वाली जो भर दोगे तो वहां पे आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा। कंपटीशन हर पोस्ट के लिए होगा। ठीक है, और मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रेफर भी करते हैं कि जो हमारा होम सिटी है उसी के आसपास जो है हम लोगों को मिले। ठीक है, अगर नॉर्थ में है तो आप प्रेफर करेंगे या तो प्रयागराज मिले, चंडीगढ़ मिले, है ना, ये नॉर्थ के हो जाते हैं हमारे आरआरबी जोन्स। फिर अगर मैं सीबीटी 2 के कट ऑफ की बात करूं तो देखो सीबीटी 2 का जो कट ऑफ गया था वो क्या था, ये हमारा सीबीटी 2 का कट ऑफ गया था। लेवल 2 का मैंने आप लोग को दिखा दिया है, लेवल 3 का आप लोग को आइडिया लग जाएगा, ये रेफरेंस के लिए है। देख सकते हैं कि चेन्नई का कितना गया था कट ऑफ, अहमदाबाद का कितना गया था, बेंगलुरु का 83 गया था। ठीक है, फिर यहाँ पे 80, यहाँ पे सबसे ज्यादा हम लोग को कट ऑफ देखने को मिल रहा है बेंगलुरु में। ये लेवल 2 की मैं बात कर रहा हूँ। सिकंदराबाद में जो है, सिकंदराबाद में 86 कट ऑफ गया था, उससे भी हाई कट ऑफ हमारा था। इस तरीके से पटना, बिलासपुर, यहाँ पे कट ऑफ, इलाहाबाद काफी ज्यादा हम लोगों के जो है, चंडीगढ़ इसमें देखने को मिले। मैंने बताया था चंडीगढ़ हो गया, प्रयागराज हो गया, ये सबसे ज्यादा जो है आपके बिजी वाले जोन्स रहते हैं। कहाँ गया प्रयागराज हमारा, चंडीगढ़, हाँ ये इलाहाबाद या प्रयागराज एक ही बात है। सबसे ज्यादा बिजी जोन्स रहते हैं, इससे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है फॉर्म फिलअप करते हैं। तो ये थी हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की। होपफुली कि इससे काफी ज्यादा आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो कि आप लोग हो सकता है पहले निग्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो अगर अभी तक फॉर्म आप लोग ने नहीं फिलअप किया था, ये सारी चीजें जो है सोच समझ के ध्यान में रखते हुए फिलअप कीजिएगा। एंड 27 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 27 लास्ट डेट है, तो उससे पहले ही जो है आप लोग फिलअप कर दीजिए। एंड तक वेट मत कीजिएगा कि यार आखिरी दिन आएगा हमको सब पता चल जाएगा तब हम लोग फॉर्म भरेंगे। ठीक है, मैंने आप लोग के लिए कौन से आपके सेफ जोन है, कौन से डेंजर जोन है, ग्रेजुएट लेवल के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए क्या चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बाय बाय एवरीवन।